प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जिन आत्माओं पर बाबा का प्रभाव होता है उन पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे हम पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? जब बाबा प्रभाव की बात कर रहे हैं तो क्या प्रभाव होते हैं जो हम पर पड़ते हैं? आकर्षण विधि है, प्रभाव किसका बढ़ता है? वातावरण का, व्यक्ति का, संबंध संपर्क का, पोजीशन का और भोजन का प्रभाव और हाँ अच्छे बुरे दोनों का, माया का, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाता है। पास्ट की बातों का कितना प्रभाव हम पर पड़ता है ना? भविष्य की चिंताओं का प्रभाव हम पर पड़ता है, दूसरों के विचारों का प्रभाव पड़ता है, हाँ गिल्ट भी। तो ये सारी जो हमारे अपने कर्मों का भी, कोई कर्म हमने कर दिया उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव जो है, प्रभावित होना अच्छी बात नहीं है। और क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जब हम प्रभावित होते हैं तो हम गुलाम की स्थिति में, तो उस समय हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो प्रभाव में ले रहे हैं, वो प्रभाव में कर रहे हैं। और प्रभावित होने से बहुत धोखा मिल जाता है ना? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उस समय पर आप पर उस परिस्थिति का इतना प्रभाव हो गया है कि मन बहुत अशांत है, विचलित है, और फिर उसी समय कोई आपको डिसीजन लेना है, कोई कर्म करना है, और आपने उस विचलित अवस्था में एक उल्टा निर्णय ले लिया, और उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो जो प्रभावित होना है उसकी वजह से हमें धोखा मिल जाता है बहुत, है ना? और संग का जब प्रभाव होता है, जब कोई भी व्यक्ति है उसके हमेशा हम संग में रहते हैं, तो उसकी मतें, उसके विचार, उसके संस्कार, उसके स्वभाव, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और कई बार हम जान नहीं पाते कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम परख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके प्रभाव से आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो तो दूसरे के प्रभाव से आ रहा है। तो इसीलिए प्रभावित होने से बहुत धोखा मिल जाता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये जो AI है, ये चैट GPT है और ये आपका इंस्टाग्राम वगैरह है, तो इसमें भी क्या होता है कि आप वो आपकी पूरी साइकोलॉजी को जान जाते हैं, फिर वो उसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन, उसी प्रकार की चीज़ें आपके सामने रखते हैं। फिर बुद्धि बहुत प्रभावित हो जाती है कि मैं ही राइट सोच रहा हूँ, है ना? तो वो जो परख शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्रभावित होने से धोखा मिल जाता है ना? प्रभावित, लगाव, झुकाव और प्रभाव, ये आत्मा के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, दुखदायी होती है, क्योंकि बाद में जब विकर्म करते हैं तो स्वयं को स्वयं फिर ग्लानि होने लगती है स्वयं से। वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कहीं जाते हैं विकारी पति दुनिया में, है ना, लौकिक परिवार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनकी चाल चलन, उनके जो रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके, उनका प्रभाव बहुत पड़ जाता है। और फिर पता भी नहीं चलता कि हम ये कर्म जो कर रहे हैं ये विकर्म है या व्यर्थ है या विस्तार है, क्योंकि प्रभावित होने से वही चीज़ नॉर्मल और नेचुरल लगने लगती है ना। कई बार अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो सारी दुनिया क्या है, सारी दुनिया पतित है,
सारी दुनिया शरीर से लेकर सब कुछ पतित है। तो अगर पतित का प्रभाव पड़ने देंगे तो स्वयं के संकल्प, बोल और कर्म पतित बनेंगे। तो प्रभावित होने से उस समय तो पता नहीं चलता क्योंकि प्रभाव में है ना, लेकिन जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो मैंने बहुत उल्टा खाता बना लिया या ये मुझे नहीं करना था। अब विचार करो अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मैं जब लौकिक परिवार में गया तो उन्होंने ऑब्वियसली फोर्स किया कि भोजन हमारे हाथ से क्यों नहीं करोगे और ऐसे। तो नया नया ज्ञान में चलता था भाई, तो वो भी इतना मना नहीं किया और उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरी माँ ही तो है। और फिर उसने वहाँ भोजन किया, सब किया। और उसके बाद वो जब वापस आया और उसके बाद कुछ दिन बीते तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उस समय पर उसने कई ऐसे काम किए जो वैसे वो नहीं करता है ना। कई चीज़ें ऐसे डिसीशंस में भी पार्टिसिपेट किया, ऐसे कर्मों में भी किया, ऐसे व्यर्थ विस्तार में भी किया, या ऐसी बातों में इमोशनल हुए, क्लैरिटी नहीं रही जो वैसे क्लैरिटी है उनको, लेकिन वो क्लैरिटी उस समय पर जैसे खो गई थी। तो वो कहते कि ये कैसे हुआ, जैसे मैं तो मुरली भी सुन रहा था, मैं तो योग भी कर रहा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो कहाँ पर हुआ वो सारा चक्कर? अन्न का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, है ना। चाहे कि जिसका भी संग करते हैं उसका प्रभाव होता है। कई बार पास्ट की बातों का इतना प्रभाव होता है कि मनुष्य उससे निकल ही नहीं आता पाता, कहता है पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है। तो ये सारे प्रभाव जो है, अब हमारे पास जो भी भाग्य बनाने की या कर्म करने की जो पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी है वो कहाँ है? इस मोमेंट में है ना। और अगर इस मोमेंट हम प्रभाव में हैं तो हमारे से श्रेष्ठ कर्म या एक्यूरेट कर्म नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि प्रभावित नहीं होना है। लेकिन अगर प्रभावित नहीं होना है तो उसकी विधि क्या है? एक बाप के प्रभाव में रहो। एक बाप के प्रभाव के लिए पहले क्या करना पड़ता है? एकांतवासी बनना पड़ता है ना। बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु के संग का रंग हम पर चढ़े, उसके लिए मुझे देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बैठना पड़े। वो पुरुषार्थ चाहिए, है ना। कईयों को तो इतना एकांतवासी ही नहीं होना है, हमेशा आँख कुछ देखती रहे, किसी का संग होता रहे, है ना। बातें करने का इतना शौक़ होता है, लोगों के साथ बैठने का इतना शौक़ होता है, इसको फ़ोन लगाएंगे, उसको फ़ोन लगाएंगे। तो इस प्रकार से तो हम एकांतवासी नहीं बनेंगे ना। बाबा का प्रभाव कैसे पड़ेगा, है ना। बाबा तो हमें मुरली सुनाते हैं, बाबा तो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान भी हमारी बुद्धि में धारण नहीं होता, क्योंकि बैठकर हम उस ज्ञान पर भी विचार सागर मंथन करें, उसके लिए भी अंतर्मुखता चाहिए, एकांतवास चाहिए। किसी भी चीज़ का रंग चढ़े उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। आप एक कपड़ा डाई करते हैं तो ऐसे थोड़ी कि बस, है ना, ऐसे ही डाई हो जाएगा, उसको कुछ देर तो उसका रंग चढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जब तक वो न्यारा होकर इतना बाबा के संग में ना रहे तो वो प्रभाव कैसे पड़े। और जब बाप का प्रभाव नहीं होता तो नेचुरल है दूसरी चीज़ों का प्रभाव होता है। अब हमें समझ भी आ जाए कि प्रभावित होने से धोखा खाते हैं, लेकिन धोखा खाते रहेंगे क्योंकि प्रभाव तो पता ही नहीं चलता। लगाव पता चलता है क्या? लगाव कब पता चलता है बताओ? जब हो जाता है, जब वो चला जाता है तब पता चलता है इससे मेरा लगाव था। प्रभाव कब पता चलता है? जब सारा धोखा मिल जाता है तब प्रभाव पता चलता है।
तब पता चलता है अरे मैंने तो इनके चक्कर में पड़ के ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उनका चक्कर थोड़ी है। अगर आपके अंदर प्रभावित होने के संस्कार हैं तो नेचुरल है कि देखो हर व्यक्ति का अपना एजेंडा है, वो तो ज़रूर चाहेगा ना कि आप उसके एजेंडा में शामिल हो। अब बाप का एजेंडा है विश्व परिवर्तन, तो बाप भी तो हमें प्रभावित कर रहे हैं ना। तो हर व्यक्ति, पतित व्यक्ति का एजेंडा पतित होता है, तो उस पतित एजेंडा के साथ वो तो नेचुरल है कि वो हम पर प्रभाव डालना चाहेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर परख शक्ति नहीं है तो हम उस प्रभाव में आएंगे, है ना। और बाबा कहते बाबा के प्रभाव में रहना भी एक डिसीशन है। बाबा भी प्रभावित कब करेंगे? जब प्रभावित होने के संस्कार है, लेकिन संग से प्रभाव पड़ता है। तो बाबा का संग करेंगे तो बाप का प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए प्रभावित नहीं होना है, धोखा नहीं खाना है, बाद में पछताना नहीं है। तो फिर अपने तो बाबा के प्रभाव में रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं अचल अडोल रहने की विधि, है ना। अचल अडोल रहने को महत्व देते हैं। अचल अडोल रहने को हम इतना महत्व देते हैं। देखो बाबा हमें शांत रहने की विधि सिखाते हैं, पवित्र बनने की विधि सिखाते हैं, सुख स्वरूप होने की विधि सिखाते हैं, अचल अडोल होने की विधि सिखाते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मुझे इन सारे गुणों का महत्व है ना। क्योंकि हाँ है, बट क्योंकि अभ्यास नहीं है हम उसका पहले नहीं, महत्व पहले है। अभ्यास भी हम तब करेंगे जब महत्व होगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत समय से किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या ये इस प्रकार से होना चाहिए, अब वो नहीं हुआ, तो क्या सच में आप उस समय अचल अडोल रहना चाहते हैं? वो सोचो, क्योंकि कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्या ये भी नहीं हुआ, अब ये भी नहीं हुआ, अब क्या अचल अडोल रहना है, अब छोड़ो, मूड खराब होता है तो खराब हो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम वस्तु व्यक्ति वैभव को ज़्यादा महत्व देते हैं। बॉडी कॉन्शियस दुनिया में क्या होता है, हम कोई चीज़, कोई भी वस्तु व्यक्ति वैभव की प्राप्ति जो हम चाहते हैं वो नहीं होती, तो हम अचल अडोल होने को महत्व नहीं देते, हम शांत रहने को महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं जब चीज़ ही चली गई तो शांति का क्या करेंगे, है ना। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। मनुष्य की फिलॉसफी तो ये है ना, पति दुनिया की फिलॉसफी ये है। तो दिल टूट गया तो जीना क्यों है ना। जब चीज़ ही चली गई, सब हो गया, तो शांति खुशी का क्या महत्व है। मनुष्य तो रोने को एक तरह का धर्म समझते हैं ना, रोना, दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना। और इनफैक्ट साइकोलॉजी इसको इतना रीइंफोर्स करती है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ये वो, कि आपको वो सैडनेस होगी, ग्रीफ होगी, फिर उसका आपको मोन करोगे, फिर उसको समझोगे, फिर डिटैच होगे। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ के परिवर्तन के बाद ये नॉर्मल है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बाबा हमें ये समझ देते हैं कि अचल अडोल होना पॉसिबल भी है और डिज़ायरेबल भी है, होना भी वही चाहिए। क्योंकि जो ड्रामा अनुसार होना है, होना था, होना होगा, वो होगा, वो तो ड्रामा को हम बदल नहीं सकते। लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं है। कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, कोई प्राप्ति हुई या नहीं हुई, कोई संबंध ठीक चला या नहीं चला, वो सब विनाशी है। वो हो भी गया तो क्या, नहीं भी हुआ तो क्या, है ना। तो हम चूज नहीं कर पाते इसलिए महत्व नहीं है। हाँ, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम उस समय वी आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर दैट, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम खुशी शांति को छोड़ देते हैं,
है ना। उस समय तो मुरली को भी छोड़ देते हैं, कहीं मूड ऑफ था तो मुरली भी सुन के क्या करेंगे, योग भी करके क्या करेंगे। तो अगर पुरुषार्थ हमारा अचल अडोल होने का है तो हम मुरली को या योग को महत्व देंगे ना। तो अपने आप से बहुत ईमानदारी से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या सच में मुझे शांति, खुशी, अचल अडोल होने का महत्व है। और किसको होगा ये महत्व? जो आत्म अभिमानी। और जो आत्म अभिमानी है उसके अंदर क्या ऐसी समझ है? उसके अंदर ये समझ है कि सब कुछ छोड़कर मुझे जाना है, तो मेरी स्थिति इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है, जो पाया है, जो खोया है, वो सब कुछ छोड़कर मुझे अकेले जाना है। तो ये जो सब कुछ है इसके पीछे मुझे अपनी अवस्था को नहीं बिगाड़ना है। मेरी अवस्था ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो इस बात को समझता है वो अचल अडोल रहने का पुरुषार्थ करता है ना। और वो परिस्थिति के समय क्या कहेगा? मेरा बाबा। वो परिस्थिति का चिंतन नहीं करेगा, हुई हुई, नहीं हुई नहीं हुई, है ना। कोई कुछ और हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मेरा बाबा उसके दिल से निकलेगा। और बाबा की याद से जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो कोई भी बात बड़ी नहीं। और सेकंड की बात है, अनुभव से बता रहा है, सेकंड की बात है। एक बार परिस्थिति का चिंतन छोड़ा, मेरा बाबा कहा, तो कारण स्वरूप ही निवारण स्वरूप बन जाता है। आप ही तो कारण है ना, आप ही तो क्या क्यों करेंगे। और फिर अपने आप ही संकल्प ऐसे चलेंगे कि सब कुछ सेवा अर्थ, कल्याण अर्थ ही हो रहा है, क्योंकि सत्य यही है। तो जब बाबा की याद में रहते हैं तो सत्य भी बुद्धि में आता है ना। वरना यही होता है कि इसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतने संकल्प चलाए, इतना ही, क्योंकि बंधन में बंध जाते हैं ना। कोई भी चीज़ करते हैं तो जब भरपूरता से या साक्षी होकर या निमित्त समझकर कर्म में नहीं आते तो संकल्प भी बंधन में बांध देता। किसी चीज़ के लिए संकल्प भी किया है ना, वो भी बंधन में बांध देता है। ऐसा लगेगा कि इतने संकल्प के सब वेस्ट हो गए। और फिर वेस्ट का जो बोझ है वो दुख के रूप में अनुभव होने लगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अचल अडोल भव का वरदान बाबा देते हैं, लेकिन वो लेने के लिए हमें पहले आत्म अभिमानी होना पड़ेगा कि मैं आत्मा, मुझे जाना है पार, तो मुझे अपनी अंतमति सोगति को देखना है। मेरी अवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। यात्रा तो मुझे करनी ही है, पाना खोना गंवाना करना सब चलेगा, लेकिन मेरी अवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, है ना। मुझे अभी एक भाई अभी पूछते थे, कोर्स के लिए आते हैं तो मुझे पूछते थे कि सब कुछ अच्छा है ज्ञान में, लेकिन लेकिन जो आप लोगों की जो सबसे बड़ी बात है ना वो है अंतमते सुगति। क्योंकि अगर आपको उसका लक्ष्य नहीं है तो ये ज्ञान कोई धारण नहीं कर सकता। आपको पता है दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम ही ये ज्ञान दे रहे हैं। ये डिटैचमेंट का ज्ञान, लेटिंग गो का ज्ञान बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन वो धारण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लक्ष्य नहीं। जब तक एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना तब तक ज्ञान धारण नहीं होता। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जब तक आत्मा को एम ऑब्जेक्ट नहीं है, जब तक आत्मा ज्ञान नहीं समझती कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, तब तक उसकी गति सद्गति नहीं होती। चाहे भक्ति में भी वो बहुत बातें सुनती है, लेकिन उसको कोई लक्ष्य नहीं है ना तो वो कभी धारणा नहीं करती। और हम ज्ञान में भी आते हैं, लेकिन हम पूछें स्वयं से
कि क्या मुझे लक्ष्य समझ में आया है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मुझे क्या बनना है। अगर लक्ष्य अभी भी भक्ति के हिसाब से चलते हैं, ये ठीक हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, तो उस लक्ष्य से हम ज्ञान धारण नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में तुम कारण को निवारण बनाकर अचल अडोल हो सकते हो। बस मेरा बाबा, परिस्थिति का चिंतन छोड़ा, बाबा को याद किया तो सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो जाती। कोई भी बात सहना समाना करना बड़ा नहीं है ना। मानो किसी ने कोई व्यवहार भी ऐसा दिखा दिया, कोई ऐसा बोल भी बोल दिया, किसी ने कोई आपको बहुत, है ना, मान अपमान के पेपर भी ले लिए, कोई बहुत ग्लानि निंदा भी फैला दी, तो भी आपको ये आ जाता है कि ये तो सब विनाशी है ना, ये मान भी विनाशी है, अपमान भी विनाशी है, ये आई है परिस्थिति तो जाने के लिए आई है। तो बस बाबा को याद किया तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी क्लैरिटी और शक्ति इमर्ज हो जाएगी, और आप उस बात में नहीं पड़ेंगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये ज्ञान की सबसे बड़ी प्राप्ति, तो प्यारे बाबा हमें ये बात समझाते हैं। फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि भक्ति में तुम कहते थे कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। क्या होता है वारी जाना? श्रीमत अनुसार चलना, और हाँ जी, सब तेरा, और सब कुछ भूल जाना, और हाँ जी करना, एक की याद में रहना। वारी जाना माना एक बाबा की याद में रहना, और बाकी जो भी कुछ आपने बताया वो उसका बाय प्रोडक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम मुझ पर वारी जाओ, तुम मुझ पर बलिहार जाओ। दुनिया में राजा जनक की कहानी सुनाते ना, कि उन्होंने पूछा, ऐसे अनाउंस किया कि कोई मुझे 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की या जीवन मुक्ति की विधि बताए। तो अष्टावक्र आए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जीवन मुक्ति की विधि बताऊंगा, पर तुम मुझे क्या दोगे रिटर्न में? तो वो कहते आधा राज्य, फिर पूरा राज्य, फिर वो सारी बातें चली। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हारा है वो क्या दोगे? तो कहते मेरा क्या है? तो बोले तुम्हारा मन जो है वो समर्पण कर दो, मन मनाभव कर दो, तब तुम्हें जीवन मुक्ति मिलेगी। तो सबसे बड़ा समर्पण क्या होता है? मन बुद्धि का समर्पण। एक बाबा के सिवाय मेरी बुद्धि में कोई चित्र ना हो, एक बाबा के सिवाय मेरे मन में कोई संकल्प ना हो। और फिर उसकी निशानी क्या है? अब कोई कहे मेरे तो दिल में एक बाबा है, मेरे तो चित्त में एक बाबा है, और उसको कहो सेवा पे आओ तो कहेगा अब टाइम नहीं है, तो निशानी नहीं है। फिर निशानी क्या है उसकी? कि जो बाप का संकल्प सो मेरा, जो बाप का स्वभाव संस्कार सो मेरा, जो बाप का कर्तव्य सो मेरा, है ना। जब हम एक बाप पर बलिहार जाते हैं तो बाप समान हमारे संकल्प संस्कार कर्म चलेंगे। और जब बाबा जैसे विश्व कल्याण के लिए सदा तत्पर हैं, ऐसे हम भी बनेंगे। और जब हम ऐसे बनेंगे तो हमें सर्व प्राप्तियां होंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमने मुझे कहा कि हम तुम पर वारी जाएंगे। अब दुनिया में जब भक्त कहते हैं हम वारी जाएंगे तो उनका अर्थ क्या होता है? वारी जाने का कभी ऐसे अर्थ नहीं समझते कि एक उनको ही याद करेंगे, है ना। क्योंकि याद के लिए तो परिचय चाहिए, और परिचय तो है ही नहीं, है ना। आजकल क्या होता है, याद करना माना नाम जपना, लेकिन आप कभी भी दुनिया में किसी को नाम जप के याद करते हैं क्या?
बच्चे को कैसे याद करते हैं? बच्चा 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 जपते हैं क्या? याद की वो विधि नहीं। याद के लिए परिचय चाहिए, संबंध चाहिए। जब संबंध का अनुभव होता है, आत्मा का नाम, व्यक्ति का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य सब क्लियर होता है, तो बुद्धि से हम निरंतर याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दुनिया में कोई भी बाप पर वारी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको ना बाप के नाम रूप का परिचय, ना गुण कर्तव्य का, ना कोई संबंध का परिचय, जिससे कोई संबंध ही नहीं मेरा, है ना। मेरे संबंध क्या है? माता पिता। जब आप संबंधों को गिनते हैं तो कभी भगवान भक्त कहते हैं क्या? संबंध तो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु होता है ना। तो बाबा कहते हैं जब भगवान से कोई संबंध ही नहीं है तो फिर उस पर उसकी याद कैसे रहेगी? जब हम बच्चे बाबा का परिचय प्राप्त करते हैं कि बाबा का नाम क्या है, रूप क्या है, निवास स्थान क्या है, बाबा का हमसे संबंध क्या है, हमें बाबा से प्राप्ति क्या है, बाबा के गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, तो हम बाबा को याद कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं वारी जाना। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्ति के लिए तो बलिहार होना पड़े, और बलिहार तुम तब तक नहीं हो सकते जब तक, है ना, संबंध, जब तक परिचय नहीं है। ठीक है ना। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। अब किसी को याद भी कर रहे हैं और उसका परिचय नहीं है, तो उसकी याद से भी जो रंग हमें चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ेगा, है ना। मैं किसी को याद कर रही हूँ तो वो जो है, जैसा है, उसको जानकर याद करूँगी तो संग का रंग लगेगा। अगर मैं जानती ही नहीं तो मुझे क्या संग का रंग लगेगा, मुझे क्या उसका फ़ायदा होगा, है ना। आप डॉक्टर हैं, मुझे परिचय ही नहीं है आप डॉक्टर हैं, मेरा इलाज थोड़ी होगा आपसे। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं कि भक्ति में तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है ना, या है ही नहीं, है ना, निराकार है, तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ये सारे परिचय जो है ये भूल परिचय है। मैं आकर तुम्हें परिचय देता हूँ कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा स्वरूप है ज्योति बिंदु और मेरा नाम है शिव बाबा। तो बाबा हमें ये समझ देते हैं। फिर बाबा कहते हैं जिनको ड्रामा का ज्ञान होता है वो कभी किसी को ये नहीं कहेंगे भक्ति नहीं करो, है ना, या छोड़ो, क्यों नहीं कहेंगे? कोई भी चीज़ को, जिनको ज्ञान होता है ना, ड्रामा का ज्ञान, वो कभी भी किसी को कोई चीज़ छोड़ने को नहीं कहेंगे, है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई नए नए आते हैं और हमें पूछते हैं कि यहाँ पर आने के क्या नियम हैं, तो उनको सिर्फ एक नियम बताया जाता है, यहाँ रोज़ आना होता है, बाकी और कोई नियम नहीं होता, है ना। बाकी नियम नहीं है, बाकी समझ है। और वो जो समझ है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा में बुद्धि का ताला खुलेगा तो धारण होती जाती है। और बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर नियम, जो लॉ है, वो समझाया है कि आत्मा के अंदर विकारों की प्रवेशता क्यों होती है? क्यों होती है? शक्तिहीन हो जाते। आत्मा जब जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने सातों गुणों को, अपनी ताकत को खो देती है, तब उसमें विकारों की प्रवेशता होती है। तो अगर मुझे उन विकारों से उपराम होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ताकत भरनी पड़ेगी। तो हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम किसी को कहें ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं। हमें पता है
जब इसको ताकत भर जाएगी तो ये खुद ही छोड़ देगी। तब ये खुद ही जो है ये उल्टी चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि ये कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि आत्मा में ताकत। तो कभी भी किसी को छुड़ाने का कुछ प्रयास करना ज्ञानी आत्माएं नहीं करते। ज्ञानी आत्माएं आत्मा को ज्ञान सुनाना, योग सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना, अमृत वेला उठे, चार्ट लिखे, ये चीज़ें हम सिखाते हैं। और जैसे जैसे आत्मा में ताकत भरेगी तो छूटेगी। और दूसरी बात है कि ड्रामा अनुसार छूटेगी। हर आत्मा का जो संपूर्ण स्वरूप है वो भी अलग है ना। जिसने जितना कल्प पहले लिया होगा उतना ही झोली भरेंगे। हमारे चाहने से कोई ज़्यादा झोली नहीं भर लेंगे। ड्रामा रिपीट होता, जिसका जितना पार्ट है वो उतना ही लेगा, है ना। तो कोई किस स्पीड पे चलेगा, कब क्या चीज़ परिवर्तन करेगा, उसके ड्रामा अनुसार होगा। हमें उसमें फोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही हमें कोई ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि ये छोड़े या वो छोड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर घृणा है ना, हमारे अंदर घृणा भाव है। तो हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए। हम आत्मा को बल भरे, हम आत्मा को श्रीमत सुनाएं, हम आत्मा को, है ना, ताकत भरने के लिए ज्ञान योग की विधि सिखाएं, रोज़ पालना दें। बाकी वो अपनी यात्रा अनुसार सब कुछ परिवर्तन करेंगे। आप स्वयं भी देखो ना, भले ही आप अपना चार्ट दो या सच्चा ना दो, लेकिन परिवर्तन तो स्टेप बाय स्टेप ही होता है और किसी के फोर्स करने से नहीं होता, है ना। ये ब्राह्मण जीवन ही ऐसा है जो किसी के फोर्स से नहीं चलता। हम अपने लिए आते हैं, अपनी समझ से सब कुछ करते हैं और प्राप्ति भी हमें होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है, अपने आप ही जो नीचे की चीज़ें हैं वो छूटती जाती हैं, है ना। दुनिया बच्चे होते हैं ना, चौक खाते हैं और मिट्टी खाते हैं, तो उनको बताया जाता है इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। वो चौक और मिट्टी थोड़ी खाना चाहता है, लेकिन उसको उसी गंदी चीज़ में रस क्यों आ रहा है? वो कैल्शियम का रस। तो भक्ति में हम क्यों इतने धक्के खाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ भावना पूरी हो रही है। और भावना पूरी होने का इतना महत्व क्यों है? फीलिंग गुड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो कोई भी चीज़ हमें अल्पकाल का सुख देती है तो हम उसके ऊपर चटक पड़ते हैं, क्योंकि हमें सदाकाल का सुख नहीं मिला है। अब आप किसी को सदाकाल का सुख अनुभव नहीं हुआ और आप उसे अल्पकाल से छुड़ाओ तो थोड़ी छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे ही उसको फील हो जाता है कि नहीं, ये शांति तो मैं यहाँ बैठे भी अनुभव कर सकता हूँ, इट इज़ वन थॉट अवे। मुझे एक भाई थे, वो आते तो मुझे कहते, दीदी यहाँ ना एक मंदिर है, योग माया मंदिर या पता नहीं कुछ कहते थे, तो थोड़ी दूर पर ही है। तो कहते वो मंदिर है ना दीदी, मैं हर दिन वहाँ जाता हूँ। हाँ, जहाँ भी, तो बोलते हर दिन मैं वहाँ जाता हूँ और बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ बहुत शांति मिलती है। नया था, नया आता था वो भाई, तो आप किसी दिन मेरे साथ चले, वहाँ बहुत शांति मिलती है। तो मैंने उनको ऐसे थोड़ी बोला आपको नहीं जाना चाहिए मंदिर। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है, कभी चलेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन आप कोर्स के लिए आते रहिए, कभी चलेंगे। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि वो शांति मुझे इतनी दूर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते कि मुझे ना जैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे होता था ऐसे आप बाबा के कमरे में होने लगा है। तो मैंने उनको कहा ऐसा ना आपको अपने कमरे में भी होने लगेगा है ना, क्योंकि आप योग कर रहे हैं और उससे कर रहे हैं जो आपका सदा साथी है। तो फिर धीरे धीरे वो स्टेज आई तो उनका वहाँ जाना छूट गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो चीज़ वन थॉट अवे है उसके लिए मैं इतने धक्के क्यों खाऊं।
तो ये जो बात है, ये बाबा हमें समझाते हैं कि कभी किसी को कुछ छुड़ाने की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर होंगे तो आप ही छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे भी वो जिन्होंने ड्रामा अनुसार कल्प पहले छोड़ा था और पाया था। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान का असर हर एक पे एक जैसा होता है। अगर ये दैवी कुल की आत्मा है तो ज़रूर उसकी भी यात्रा वैसी ही होगी जैसे बाकी ब्राह्मणों की है। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें क्रिमिनल दृष्टि के प्रति समझाते हैं। आँखें बहुत क्रिमिनल है। दृष्टि का संबंध किससे है? वृत्ति से, और वृत्ति का संबंध है स्मृति से। तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है ना। जैसे अगर मेरी स्मृति है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो मेरी दृष्टि पवित्र रहती है ना। लेकिन अगर मेरी स्मृति में ये नहीं है कि भाई बहन के प्रति पवित्र दृष्टि होनी चाहिए, तो मेरी दृष्टि पवित्र नहीं होगी, है ना। ऐसे भी तो होता है ना। देखो, भारत में ही किसी स्टेट में कहेंगे कि मामा के बच्चे या ये चाचा के बच्चे, इनके साथ इनके ऊपर तुम्हारी विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। कहीं पर कहेंगे नहीं हो सकती, तो वहाँ पर उस स्मृति के आधार से दृष्टि वैसे चलती है ना। तो जो दूसरी स्मृति वाला है वो सोचता है हाँ ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं या ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनकी वही प्रोग्रामिंग है, तो उस आधार से दृष्टि चलती है। फिर जो दुनिया में युगल के प्रति हमेशा विकारी दृष्टि ही रखते हैं, वो जब सुनते हैं कि यहाँ पर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, तो उनको लगता है हाय ये क्या, कितना बड़ा पाप है, ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं। तो ये सारी स्मृति की बात है ना। मुझे अभी कोई पूछ रहे थे कि आप लोग ऐसे कैसे है ना, भाई या बहन या दीदी या इस प्रकार से कैसे सोच सकते हो, जब युगल स्वरूप में रहते हैं तो बोल में भी कैसे निकाल सकते हो, है ना, कि भाई आपको दीदी कह के एड्रेस कर दे या भाई कह के एड्रेस कर दे। ये तो बहुत वियर्ड सी बात है। तो मैंने कहा यस, वियर्ड फ्रॉम द प्लेस यू कम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम हियर। क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि हम एक पिता की संतान हैं, तो उसमें इतना बड़ा क्या बात हो गई ऐसे। तो बाबा कहते हैं स्मृति जो है उसको जैसे जैसे ठीक करेंगे, जैसे जैसे समझ आता है कि हम एक परम पिता की संतान भाई भाई हैं और एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, तो फिर क्रिमिनल दृष्टि समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति पर बहुत काम करो। और स्मृति पर क्या काम करना है, क्या काम करना है मेन, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाप से संबंध ठीक होगा तो भाई 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 बहन का संबंध भी ठीक होगा ना। बाप से ही संबंध नहीं तो आपस में क्या संबंध ठीक होगा। मैरिज तो खत्म हो जाती है ना, तो अगर ये सोचे तो फिर वैसे भी खत्म ही है, तो फिर ये वैसे भी खत्म ही है। देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, पवित्रता, जो मैरिज एज यू अंडरस्टैंड इट है ना, तो वो जो कन्वेंशनल जो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर था वो पवित्र रहने से भी कोलैप्स होता है। और अगर आप वैसे जो आज दुनिया में चल रहा है उसमें भी देखो तो भी कोलैप्स हो रहा है। आज दुनिया में क्या हो रहा है कि मैरिज मेरे ओपन मैरिज, व्हाट इज ओपन मैरिज? ओपन मैरिज मीन्स आप मैरिज में हैं और आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हैं वाइल बीइंग मैरिड। व्हाइट रेस जो है इसीलिए खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज नॉट अबाउट मैरिज। अभी और मैरिज का वो स्ट्रक्चर रहा नहीं जिसको आप मैरिज का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो अब चेंज हो चुका है।
है ना। एंड ये कोई शर्मिंदगी से लोग नहीं बताते हैं, प्रॉपरली ढंग से बताते हैं कि आई एम इन एन ओपन मैरिज। मुझे अभी किसी ने बताया, तभी तो मैं आपको इतना ज्ञान दे पा रही हूँ कि ओपन मैरिज होती है। तो मैंने उनको पूछा ये क्या होता है, तो कहते कि ऐसे हम मैरिड हैं पर हाँ। दीदी एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे तो घर में भाई बहन के सबके साथ संबंध हमारे अच्छे होंगे, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं कि कभी कभी जो है पास में चीजें जो बीती हैं वो उनको याद आती हैं, तो वो उनका जो माइंड है उस तरीके का है कि वो गुस्से मतलब चेंज हो जाता है और घर में फिर वो बात करना छोड़ देते हैं और फिर वो ठीक से व्यवहार उनका वैसा नहीं होता। तो फिर शांति कैसे आएगी? शांति तब आएगी जब आप समझेंगे ये आपके पिता नहीं है, आपके पिता शिव बाबा है। तो उस संबंध की दृष्टि से ये जो भाई बहन है और समस्त विश्व की सब आत्माएं, इनके साथ आपको प्रेम सम्मान से चलना है। और ये आत्मा भी जो आपके पिता के रोल में है, ये भी आपका आत्मा भाई है। इसीलिए आत्मा भाई के प्रति एक्सेप्टेंस रखो, है ना। ये भी एक आत्मा है, ये भी शक्तिहीन है, इसको भी सहयोग स्नेह चाहिए जो मुझे बाबा से लेकर उनको देना, ठीक है ना। तो समझ आया ना। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि पवित्र दृष्टि वृत्ति हमें अब बनानी है। और क्यों? लक्ष्य। आज पूरी क्लास में लक्ष्य को याद रखो, क्योंकि हमें पवित्र दुनिया में जाना है। हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वहाँ कोई विकार नहीं है। इसीलिए हमें अब पवित्र दृष्टि वृत्ति हर संबंध के प्रति धारण करनी, क्रिमिनल आई से सिविल आई बनानी है। ये जो शब्द है ना सिविलाइज्ड, बहुत अच्छा शब्द है। जब आई सिविल बनती है तो सिविलाइज्ड बनते हैं, ठीक है। ओम शांति।